Hello everyone. So this is the second video of this chapter. So today we will discuss in this video about the acid and base reactions with different substance. So here we go. The first reaction with metals. What happened when acid and base react with metal? Let's see. देखो, जब भी एसिड किसी मेटल या फिर बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम है। प्रोडक्ट क्या क्या निकलेगा? सॉल्ट निकलेगा। सॉल्ट ये नहीं है कि सॉल्ट सेम सॉल्ट निकलेगा, ये डिपेंड करता है कि वो मेटल किस तरीके का है, उस तरीके का वो सॉल्ट निकलता है। फिर साथ में हाइड्रोजन भी निकलता है। देखो दोनों केस में हाइड्रोजन बाहर निकलता है और हीट भी लिबरेट हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट वाले केस में हमने देखा है कि मैग्नीशियम के अंदर, ठीक है, जब HCl हम डाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 बाहर निकल रहा है। जिंक के बेस डाला, जिंक के अंदर बेस डाला, ठीक है, तो क्या निकल रहा है? Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको लर्न कर लेना। और साथ में क्या निकल रहा है? H2 गैस। ठीक है, निकलने का साइन कैसा होता है? ऊपर, लिबरेशन का ऊपर की तरफ। ठीक है, तो देखो ये बाय एक्सपेरिमेंट तुम्हें दिखा रहा हूं मैं एक बार। ये पूरा स्टैंड है, ठीक है, इस स्टैंड में ये बीकर लगा हुआ है। यहाँ पर इस बीकर के अंदर क्या डाला है इन्होंने? जिंक ग्रेनुअल्स। जिंक इज द मेटल, ठीक है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब Zn के साथ क्या डाल दिया? H2SO4 डाल दिया। यहाँ पे ये रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ। रिएक्शन होगा तो क्या निकलेगा? ये देखो हाइड्रोजन निकल रहा है, लिबरेट हो रहा है, और साथ में यहाँ पे सॉल्ट भी प्रोड्यूस होगा। इसी के अंदर सॉल्ट बच जाएगा। सॉल्ट कौन सा होगा? ZnSO4 का सॉल्ट, जिंक सल्फेट। और क्या निकल रहा है बाहर? H2 बाहर। तो ये H2 जब बाहर निकलेगा तो ये कहाँ जाएगा? इस डिलीवरी ट्यूब के अंदर। ये डिलीवरी ट्यूब के अंदर गया। इस डिलीवरी ट्यूब को किसके अंदर पास किया गया? सोप सोल्यूशन के अंदर। सोप सोल्यूशन के अंदर क्यों पास करते हैं? बिकॉज जब एयर इसके अंदर जाएगा तो वो बबल्स बनाता है। ठीक है, बट इस बबल्स में क्या प्रेजेंट होगा? ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इस सारे बबल्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। जैसे हम कैंडल इस बबल्स के नियर बाय लेकर के आएंगे तो ये फट जाएगा। ठीक है, और कैसा आवाज आएगा इसमें? फटने के साथ ही पॉप साउंड। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें से क्या लिबरेट हुआ है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है। ठीक है, और तुम्हें पता ही होगा कि हाइड्रोजन गैस इज द गुड फ्यूल फॉर रॉकेट्स। ठीक है, रॉकेट में ये हाइड्रोजन एज एन फ्यूल यूज होता है, इसलिए जैसे कैंडल इसको नजदीक लेकर के गए तो वो क्या हो गया? बर्न हो गया। ओके, और ये सोडियम जिंकेट वाला के साथ भी अगर हम ऐसा करें तो वहां भी हाइड्रोजन निकलेगा, और हम ऐसे ही डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जब भी सोडियम को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, सो सोडियम डिस्प्लेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इजली। तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम बाहर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का एसिड के साथ रिएक्शन होने पर क्या होता है? वो देखो, एसिड जब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर एंड CO2। एक एग्जांपल है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ मिलाया तो क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड इज द सॉल्ट, H2O, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये लिबरेट हो गया। दूसरा एग्जांपल, H2SO4 को मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाया तो MgSO4, H2 और CO2। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है इसमें से कैसे निकल रहा होता है? इसमें से एफरवेंस की तरह। ठीक है, जो एफरवेंस अगर निकल रहा है सोल्यूशन में, इसको रिएक्ट करने के बाद एसिड को और मेटल कार्बोनेट या फिर और बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, एसिड को जब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स किया तो इसमें से फिश जैसा निकलेगा, एफरवेंस जैसा निकलेगा। वो एफरवेंस कैसा होता है? CO2 का गैस निकल रहा होता है। ठीक है, अब ये CO2 कैसे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ रियली में वो CO2 है? तो हम इसके लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। क्या सीखा है? जब हम स्लेक लाइम को CO2 के साथ मिक्स करते हैं
तो क्या निकलता है उसमें से, H2 बाहर निकल जाता है और व्हाइट पीपीटी बच जाता है। वो व्हाइट पीपीटी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को H2O CO2 मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनाता है। सपोज ये इसके अंदर एक डिलीवरी ट्यूब है, ठीक है, इस डिलीवरी ट्यूब से एक बीकर के अंदर यहाँ पे रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ। किस किस का रिएक्शन हुआ, सपोज H2SO4 का रिएक्शन हुआ मेटल कार्बोनेट के साथ। ठीक है, इस मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो इस मेटल कार्बोनेट में से क्या निकलेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट H2O और CO2। ये दोनों तो इसी सोल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा, इसी सोल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा, लेकिन CO2 यहाँ से क्या करेगा, लिबरेट कर जाएगा, और लिबरेट करके फिर कहाँ जाएगा, वो इस लेक लाइम में, मतलब इस लाइम वाटर में हम पास करेंगे। और लाइम वाटर अभी कैसा है, कलरलेस। जैसे ही इसके अंदर CO2 पास होगा तो ये लाइम वाटर किस कलर का बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी। मतलब हमें पता चल जाएगा कि अब इसके अंदर क्या फॉर्म हो चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट। बट हम इस डिलीवरी ट्यूब को यहाँ पे रिमूव अभी भी नहीं कर रहे हैं, अभी भी स्टिल डिलीवरी ट्यूब इसके अंदर पड़ा हुआ है और CO2 इसके अंदर आ ही रहा है। तो एक्सेस अमाउंट में जब CO2 इसके अंदर आएगा तो CO2 एक्सेस अमाउंट में आ रहा है, वाटर पहले से ही प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट भी बनते जा रहा है CO2 के आने की वजह से। तो ये तीनों चीज आपस में रिएक्ट करके फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं, वो वापस कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, ये तुम देख सकते हो यहाँ पे कलरलेस होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एक सॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है, तो तुमने देखा है यहाँ पे एसिड को जब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलाते हैं तो क्या निकलता है, CO2। CO2 को डिटेक्ट करने के लिए हम किसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, लाइम वाटर के अंदर। लाइम वाटर के अंदर जैसे मिक्स करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो जाता है, वो व्हाइट कलर का हो जाता है। बट एक्सेस अमाउंट में अगर CO2 इसके अंदर पास करेंगे तो ये किस में टर्न हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो वापस कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे न्यूट्रल हो रहा है। क्या न्यूट्रल होता है, तो याद रखना जब भी एसिड और बेस आपस में ही मिक्स होते हैं तो सॉल्ट, वाटर और हीट रिलीज करते हैं, और ये सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि एसिड और बेस दोनों क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मिलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, बेसिक की तरह, क्योंकि हम जानते हैं मेटेलिक ऑक्साइड बिहेव्स लाइक अ, मेटेलिक ऑक्साइड्स बिहेव्स लाइक अ बेसिक। ओके, दैट्स व्हाई जब हाइड्रोजन सल्फेट को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ मिलाया तो सॉल्ट बना और H2O, और साथ में क्या रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। वैसे ही HCl को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाए तो MgCl2 प्लस H2O रिलीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्या होगा, तो वी नो दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बिहेव्स लाइक अ एसिडिक। ठीक है, ये चीज हमने 8th क्लास में ही पढ़ लिया था। ठीक, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज द बेसिक, तो इज सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज द एसिडिक, so we need to add base in that non-metallic oxide. The final product would be salt, water and heat. इसकी तरह बिल्कुल सेम है पहले वाले की तरह। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाए तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O रिलीज हो गया। सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है। इसके अलावा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को जब किसके साथ मिलाया, HCl के साथ। HCl क्या है यहाँ पर, एसिडिक है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक बेसिक। ठीक है, एसिड और बेस आपस में मिले तो क्या बन गया, CuCl2। ठीक है, कॉपर क्लोराइड और H2 रिलीज हो गया। कॉपर क्लोराइड का कलर कैसा है, ब्लू कलर का, और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा है, ब्लैक कलर का। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, अब एसिड और बेस वाटर के अंदर क्या करते हैं, जब भी एसिड और बेस को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ये डिसोशिएट होता है। डिसोशिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस। एसिड कौन सा देता है, H+ आयन, और बेस कौन सा देता है, OH नेगेटिव आयन, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। ठीक है, बट इसके बाद H कंटेन
रहता है, एसिड H प्लस आयन देता है, लेकिन ग्लूकोज वगैरह में H रहने के बाद भी वो H प्लस आयन डिसोशिएट नहीं कर पाते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाते। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन और क्या क्या पूछे जाते हैं वो देख लो। जैसे कि तुम्हें बोला जाएगा कि कभी भी हम मेटल वाले में कर्ड डाल करके क्यों नहीं खाते, पिकल्स डाल करके क्यों नहीं खाते। ठीक है, मेटेलिक यूटेंसिल्स में हम पिकल्स, कर्ड ये सब डाल करके क्यों नहीं खाते। तो अभी हमने ऊपर देखा है, क्या देखा है कि मेटेलिक ऑक्साइड एक इसकी तरह बिहेव करता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स बिहेव्स लाइक अ बेसिक। ठीक है, और जैसे पिकल्स और कर्ड ये सब क्या होता है, एसिड होता है, और एसिड और बेस आपस में मिलकर के क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल मतलब सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और H2O, लेकिन ये सॉल्ट कैसा होता है, पॉइजनस सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, इसलिए हमें घर में मना किया जाता है कि किसी भी मेटल के मेटेलिक यूटेंसिल्स में हमें पिकल्स या फिर कर्ड वगैरह डाल के नहीं खाना चाहिए। तो फिर किस में खाना चाहिए, तो हमें एलॉयज में डाल के खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना ही किसी इंडिविजुअल मेटल की प्रॉपर्टी बच जाती है। ठीक है, वहाँ पे हमें कुछ नया मिलता है, दैट्स वाई। डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्काली। अब देखो, किसी किसी बेस को हम अल्काली भी बोलते हैं, तो एक्चुअली में अल्काली और बेस में डिफरेंस क्या है वो देखो। हमें पता है बेस एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है एसिड के साथ। ठीक है, बेस क्या क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स भी होता है, जैसे अभी देखा हमने, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेस हो सकता है, मेटल कार्बोनेट्स भी बेस हो सकता है, और बाइकार्बोनेट्स भी बेस हो सकता है। ज़्यादातर बेस क्या होते हैं, इनसॉल्युबल वाटर में होते हैं, लेकिन जो बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं उसको फिर हम क्या बोलते हैं, अल्काली। याद रहेगा, जो बेस वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्काली। अल्काली एक एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये है कि वाटर के अंदर कुछ मिक्स हो गया। ठीक है, इट डिजोल्व इन वाटर एंड डिसोशिएट टू गिव OH नेगेटिव आयन। वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयन शो करता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सारे अल्कालीज, ठीक है, बेस हो सकते हैं। ठीक है, बट सारे के सारे बेस अल्काली नहीं हो सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा, सारे अल्काली बेस हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे बेस अल्काली नहीं हो सकते, क्योंकि अभी हमें पता है कि सारे बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। दोज बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर वी कैन कॉल देम अल्काली। ओके, लेट्स मूव on another topic, hydronium ion. As we have came across earlier in our previous video, hydronium ion मैंने क्या बताया था उस वक्त कि हाइड्रोजन स्टेबल नहीं होता है। तो हाइड्रोजन देखो, जब भी एसिड को हम, ठीक है, जब वाटर के अंदर हम डालते हैं तो एसिड किस में हो जाता है, डिसोशिएट H प्लस आयन। लेकिन ये H प्लस आयन क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल नहीं होने का मतलब इधर उधर भाग रहा होता है। तो ये स्टेबल होने के लिए सोच रहा होता है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सब स्टेबल होना चाहते हैं, उसी तरीके से ये H प्लस आयन भी स्टेबल होना चाहता है। तो ये क्या करता है, H2O के मॉलिक्यूल के साथ जाकर के चिपक जाता है। करता क्या है H पॉजिटिव आयन, वो देखो, हाइड्रोजन आयन लोन पेयर एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन का। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, देखो हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं करूंगा तो 2 6, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वो करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब क्या करता है कि H2O का मॉलिक्यूल बना है पहले से ही, ये वाटर के अंदर है। ठीक है, ये वाटर के अंदर है और ये H प्लस आयन इसके साथ चिपकेगा। देखना क्या होगा, ये हाइड्रोजन पहले से ही मिला हुआ है, ये वाला भी हाइड्रोजन पहले से ही मिला हुआ है, बट ये वाले क्या है, अभी भी खाली पड़े हुए। इन्हीं को बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, लोन खाली, पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये लोन पेयर पड़े हुए पहले से। तो H प्लस आयन अब क्या करता है, यहाँ पर इन
से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये जैसे ही इसके साथ, क्योंकि H प्लस आयन है, पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव आयन, तो ये इसको H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या करेगा, ये देखो ये बन गया O, एक पहले से ये बना हुआ है, एक ये दूसरा ये बना हुआ है गिरा, और जो तीसरा आकर के मिला है वो ये रहा, ये थर्ड वाला ये रहा, पहला दूसरा, और एक लोन पेयर के साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो वो ये लोन पेयर यहाँ पे बच गया, और एक लोन पेयर ने क्या करा, H प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो तुम्हें आई गेस क्लियर हो गया होगा। और ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए इन्होंने। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो इसके अलावा कौन सा बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर आयोनिक बॉन्ड नहीं करते हैं। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड शेयर नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर लूज करते हैं, जो कि तुमने 9th क्लास में ये डोनेट और लूज वाला टर्म पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो वो आयोनिक बॉन्ड है, बट ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर किया, इन्होंने देखो शेयर किया शेयर किया शेयर किया। ठीक है, ये सबने शेयर किया, शेयर करने के बाद ये हाइड्रोनियम आयन बनाया। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है, H3O पॉजिटिव। ठीक है, इसके साथ में ये हाइड्रोक्सिल आयन जो बना है ये तुम्हारे काम का भी है नहीं, बट ये बनता है। ठीक है, सो एवोल्यूशन ऑफ HCl गैस। HCl गैस कैसे बनता है, ठीक है, तो HCl गैस बनने के लिए NaCl और H2SO4, NaCl इज द सॉल्ट, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। जब सॉल्ट और एसिड आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सोडियम सल्फेट, और HCl गैस लिबरेट होता है, ये गैस फॉर्म में लिबरेट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये गैस निकल रहा है क्या हम इसको लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं, ये एसिड है। ठीक है, तो हम इसको लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं, बट कंडीशन एक है कि यहाँ पे वेट होना चाहिए। क्या वेट होना चाहिए, लिटमस पेपर वेट होना चाहिए, क्योंकि गैस तो वेट हो नहीं सकता। ठीक है, तो लिटमस पेपर को जब हम वेट करेंगे तो यहाँ पे वेट करने के साथ ही उसके ऊपर क्या आ जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और जैसे ही ये HCl का गैस इस वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर से पास होगा, मतलब कि ये HCl का गैस यहाँ से निकल रहा है, तुम लिटमस पेपर का स्ट्रिप लेकर के आ जाओ। ठीक है, बट ये स्ट्रिप कैसा होना चाहिए, यहाँ से वेट होना चाहिए। ठीक है, और ये वेट होगा तो क्या करेगा, ये एसिड ऊपर निकल रहा है तो ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा जाता है कि क्या वो स्ट्रिप को चेंज कर देगा, हाँ कर देगा, बट स्ट्रिप कैसा होना चाहिए, वेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस का स्ट्रेंथ कैसे पता चलता है, तो देखो एसिड और बेसिस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। ठीक है, कैसे, वो डिपेंड करता है उनके H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की वजह से। अगर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है किसी भी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो वो एसिड सोल्यूशन, वो सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक ज़्यादा होगा, और किसी के अंदर OH नेगेटिव ज़्यादा है तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक ज़्यादा है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभी, क्या किसी सोल्यूशन के अंदर ये दोनों H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन पाए जा सकते हैं, तो तुम्हें लिखना है यस, ये दोनों मिल सकते हैं, बट कंडीशन एक ही होगा, अगर वो सब्सटेंस एसिडिक है तो H प्लस क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन के। ठीक है, अगर वो सब्सटेंस बेसिक है तो क्या होगा, OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो हाँ, एक सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों एक साथ मिल सकते हैं। ठीक है, देखो अब हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। क्या यहाँ पे क्या है, वीक एसिड में H प्लस आयन जो है, ठीक है, वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या होगा, H प्लस आयन एज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। डिसोसिएशन यहाँ पर क्या होगा, पार्शली होगा। पार्शली डिसोसिएशन का मतलब है कि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ होगा, जैसे कि तुम इस डायग्राम में देख सकते हो, एक H प्लस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक H प्लस यहाँ दिखाई दे रहा है, और एक H प्लस यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे H प्लस आयन कितने हैं, 3 है। ठीक है, बट इसमें क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएशन हो गया स्ट्रॉन्ग में। ठीक है, इसमें H प्लस आयन कितना है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है,
एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे है, मतलब इसमें 5 हो गए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या है, H प्लस आयन ज़्यादा है, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस आयन कम है। यहाँ पे डिसोसिएशन कैसा हुआ है, पार्शली हुआ है वीक एसिड में, और स्ट्रॉन्ग एसिड में डिसोसिएशन कंप्लीटली हुआ है, ठीक है। इसका पीएच का वैल्यू क्या आएगा, हायर आएगा। हायर का मतलब है कि ये 0 to 7 to 14, ये 14 की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, हायर का मतलब। और लोअर का मतलब होता है कि वो 7 से नीचे आ रहा है। लोअर कहेंगे तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और हायर कहेंगे तो वो कम एसिडिक बेसिक की तरफ ज़्यादा होगा, लेस एसिडिक होगा, ठीक है। तो इसका पीएच का वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, इसका पीएच का वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। ये करोजिव इन नेचर हाईली होगा, ये करोजिव इन नेचर कम होगा। ये पुअर ऑफ कंडक्टर होता है वीक एसिड, क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन कम है। ये वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। बेस के साथ भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ भी OH नेगेटिव आयन 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ पे OH नेगेटिव आयन 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये क्यों नहीं गिना मैंने, तो ऊपर में भी और नीचे में भी ये OH या H इसलिए नहीं गिना क्योंकि ये कंपाउंड बने हुए, ये डिसोशिएट नहीं हुए। देखो यहाँ पे ये डिसोशिएट नहीं हुए, अभी भी मिक्स्ड है, इसलिए बोला है ये पार्शली है, ये भी पार्शली है, और ये क्या है, दोनों कंप्लीटली डिसोशिएट है, ठीक है, कंप्लीटली डिसोशिएट। इसका पीएच का वैल्यू क्या आएगा, लोअर आएगा, ठीक है। इसका पीएच का वैल्यू क्या आएगा, हाई आएगा। जितना ज़्यादा पीएच का वैल्यू हाई होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जितना ही कम पीएच का वैल्यू होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। ये हाईली कोरोजिव इन नेचर है, ये वीकली कोरोजिव, ये वीकली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आई होप तुम्हें डिफरेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, ठीक है। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.